चलिए अब रुक करेंगे सीधे राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आज एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनूठी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज संपूर्ण देश को समर्पित करेंगे। वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रांगण में पधार चुके हैं और पूरा प्रांगण स्वच्छता की तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, जिसका आज वे शुभारंभ करने जा रहे हैं। 125 व्हीकल्स हैं जिनका आज वे शुभारंभ करेंगे, इनका अवलोकन कर रहे हैं। 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहने हैं ये, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कलर्स हैं, एक हरा रंग है, एक नीला रंग है। पीछे की ओर देखें तो ई वेस्ट के लिए भी एक कंटेनर बना हुआ है। साथ ही में जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए भी एक कंटेनर बना रहता है। जन जन को जागरूक करते हुए साथ में ये जो व्हीकल्स होती हैं इनमें लाउड स्पीकर रहता है, जिसमें जिंगल्स होती हैं जो कि काफ़ी प्रेरणा प्रदान करती हैं जन जागृति उत्पन्न करने में। और संपूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण अवलोकन करते हुए स्टॉल्स का भी कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कुछ नवाचार किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण 3Rs RRR का जो स्टॉल है इसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। RRR ऑन व्हील्स, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक RR ऑन व्हील का लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और उससे पूर्व अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगाज 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाने लगा, और ये संपूर्ण दशक में महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश का रहा है। निरंतर अग्रणी राज्य रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, अपने नवाचारों के साथ, अपने नए प्रयासों के साथ निरंतर मिसाल कायम कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, आज इस कार्यक्रम के मध्य वे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उससे पूर्व वे अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये व्हीकल्स कार्य करेंगी। साथ ही में RRR जो 3Rs हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, जो कि एक अनूठा मंत्र है स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और इन तीनों से किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है, रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण जानकारी हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं वे प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही में हम देख सकते हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अवलोकन कर रहे हैं इन व्हीकल्स का। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 3R की एक ऑन व्हील का लोकार्पण किया जाएगा, और ये महत्वपूर्ण व्हीकल है 3R ऑन व्हील, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी जुटा रहे हैं, और जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वे किस प्रकार से रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके कपड़ा बना रही हैं, इसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त की है। और परिसर में जो अन्य उपकरण हैं उसकी भी जानकारी वे प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम भोपाल के उपकरणों एवं कार्यों का शुभारंभ करेंगे, और इसी के अंतर्गत जो उपकरण प्रांगण में रखे गए हैं जिसमें से 125 डोर टू डोर व्हीकल्स हैं जिनको हरी झंडी वे दिखाएंगे। आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में 3 स्थानों पर नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण होगा। साथ ही में रेंडरिंग प्लांट
जो कि आदमपुर में है, पीपीपी मोड से जिसको स्थापित किया गया है, इसका भी शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट आदमपुर, ये भी पीपीपी मोड पर आधारित है, इसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। 2 स्थान पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है, इसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। साथ ही एक बड़ी सौगात 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व हम देख सकते हैं प्रांगण में सभी व्हीकल्स का अवलोकन करते हुए वे कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है, स्वच्छता का जो पर्व है, इसको हम मना रहे हैं महात्मा गांधी जी की याद में, उनको नमन करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और विगत 10 वर्षों पूर्व 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया था स्वच्छता दिवस का। और मध्य प्रदेश जो कि अग्रणी राज्य है, निरंतर अपने नवाचारों से, अपने नवीन प्रयासों से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ मंच पे होंगे। हमारे साथ में सम्मानीय मंत्रीगण भी पधार रहे हैं आज के इस अवसर को संबोधित करने के लिए। आज का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम सीधे जुड़ेंगे। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले वे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे, एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें जो मध्य प्रदेश द्वारा नवाचार किए गए हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। और इन सभी प्रदर्शनी में लगाए गए जानकारी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 गाड़ियों का लोकार्पण करते हुए वे हमारे बीच पधार चुके हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर वे प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं, एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अमृत योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, सागर सीवरेज परियोजना, साथ ही में इंदौर सीहोर में जो जल प्रदाय की योजना है इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही में वेस्ट टू आर्ट सीटीयू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक स्पॉट्स पर किस प्रकार से शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है और कितनी खूबसूरती से उन ब्लैक स्पॉट्स को स्वच्छता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसकी भी जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी प्राप्त कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का रेंडरिंग प्लांट जिसमें पैकेजिंग मटेरियल, मल्टी लेयर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस प्लांट, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही में जो हमने अभी देखा कि 3 R's जो होते हैं, 3 R's रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस पर आधारित एक व्हीकल बनाई गई है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो वेस्ट है, वेस्ट से रिसाइकिल करके किस प्रकार से कपड़ा बना सकते हैं, जिसमें और जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वर्चुअली हम कनेक्ट होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और जैसा कि हमको विदित है कि आज का दिन जो है विशेषकर स्वच्छता दिवस के अवसर पर हम मना रहे हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको नमन करने के लिए इसको स्वच्छता दिवस के रूप में निरंतर मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम जुड़ेंगे। पूरे देश के लिए अनूठी सौगातों के साथ वे हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्वच्छ भारत एवं अमृत योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण होने जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया स्वतंत्रता के लिए। इतने बड़े सत्याग्रह के दरमियान भी उन्होंने स्वच्छता का आग्रह किया था। स्वतंत्रता तो मिल गई मगर स्वच्छता को हमने डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है।
हार्दिक कभी अभिनंदन सोचा। है माननीय सांसद भोपाल 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री आलोक जी शर्मा ने जी का हार्दिक स्वागत, पहली हार्दिक बार लाल अभिनंदन। किले माननीय से राज्य मंत्री स्वच्छता ही श्रीमती सेवा कृष्णा की गौर बात जी की। का हार्दिक स्वागत, हार्दिक कई लोगों को अभिनंदन लगा कि ये है। साथ ही लाल किले से में करने हमारी वाली बात है। राज्य मंत्री श्रीमती मगर प्रतिमा बागरी जी का ये हार्दिक योजना स्वागत है, जो हार्दिक प्रधानमंत्री अभिनंदन मोदी है। जी ने माननीय योजना विधायक बनाई श्री तो रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी जन हार्दिक भागीदारी स्वागत के है, साथ हार्दिक एक जन अभिनंदन है। आंदोलन में ये माननीय योजना श्री भगवान दास परिवर्तित हो गई। सबलानी जी, आपका भी हार्दिक 10 स्वागत, साल के हार्दिक अंदर अभिनंदन। करीब 10 माननीय लाख से महापौर ज्यादा भोपाल श्रीमती और मालती राय जी, सेकंड आपका और भी 2 हार्दिक करोड़, स्वागत है, कुल हार्दिक मिला के अभिनंदन 12 है। माननीय करोड़ श्री टॉयलेट प्रताप जी, आपका भी ये बन हार्दिक गए। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली से, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हमको उद्बोधन देंगे। तो हम स्क्रीन के माध्यम से तो हमारे अगर भोपाल के टॉयलेट नहीं है, प्रभारी लोगों के मंत्री पास जी जल माननीय नहीं श्री है। चैतन्य कुमार काश्यप जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलन कर आज के दिवस का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में उनको नमन करते हुए स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्हें नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ में माननीय विश्वास प्रभारी मंत्री जी चैतन्य कुमार कश्यप, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद भोपाल आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबलानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर स्वच्छता दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वच्छता जो कि हमारे संस्कार में है, व्यवहार में है, आचरण में है। और अब कार्यक्रम स्थल पर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। साथ ही में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे पाने का साधन है। ऐसे विचारों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे समाज के कल्याण के लिए अनूठे प्रयास किए हैं और उन्हीं को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और साथ ही में महात्मा गांधी जी के वाक्यों को आत्मसात करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे और जय जवान जय किसान का अनूठा नारा आपने दिया था। मंच पर हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का। और जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्री प्रतिमा बागरी जी से कि वे आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के माध्यम से हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें, जिन्होंने जन जन को जागरूक किया है, स्वच्छता से जोड़ा है। और इसी क्रम में आग्रह है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तालियों के साथ हम हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे श्री नीरज मंडलोई सर से कि वे भी कृपया करके पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन करना चाहेंगे आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री भरत यादव जी से कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी का। निवेदन है भरत जी से कृपया वे प्रभारी मंत्री भोपाल
श्री चैतन्य कुमार काश्यप जी, मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का भी पौधा भेंट कर हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। सम्माननीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः आग्रह है श्री अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्री केएल मीना जी, अपर आयुक्त से निवेदन है कि वे माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का आज के इस कार्यक्रम में। आग्रह है श्री परीक्षित झाड़े जी, अपर आयुक्त से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। ऋतुराज जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह है श्री प्रदीप मिश्रा जी, प्रमुख अभियंता से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आपका भी। निवेदन है श्री हरेंद्र नारायण जी, आयुक्त नगर निगम से कि वे माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ मंचासीन हम सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय महापौर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः निवेदन श्री हरेंद्र नारायण जी से कि माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री प्रताप करोसिया जी का भी। निवेदन है हरेंद्र नारायण सर से कि आप प्रताप जी का, माननीय प्रताप जी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो रहा है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ होने जा रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी से कि वे कृपया करके स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर
आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताएं जन शक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके
बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं।
साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में भाग जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो। मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन गंभीर खतरे होते थे, इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था, वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से
देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000